Hello guys, myself Sonu Yadav and you all are watching your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic and a new chapter of chemistry from class 9th. So chapter name is Matter Around Us Pure. हम लोग आज इस चैप्टर में बात करेंगे कि जो मैटर हमारे आसपास है वो क्या, ये जो मैटर है वो प्योर है। हम इसके इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सारे एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ साथ हम इसमें थ्योरी पोर्शन भी कवर अप करेंगे कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या बेनिफिशियल है। हम लोग हर एक चीज़ को इसमें डिस्कस करते हुए आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हेडिंग है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो यहाँ पे जो ये हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सेकेंडरी चैप्टर है। क्योंकि केमिस्ट्री कोई फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो कुछ भी क्वांटिटीज़ हैं वो आगे चल के चेंज हो जाएंगी। अधिकतर क्वांटिटीज इसमें सेम ही रहेंगी, इसकी आप कुछ चिंता ना करिए। आप हायर लेवल तक बढ़ते जाएंगे, हायर लेवल तक पढ़ेंगे तो मोस्टली केसेस में ऐसे ही होगा कि जो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिस्कस की जाएंगी, जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस होंगी वो आगे भी एप्लीकेबल रहेंगी। सो बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैटर इन अवर डेली लाइफ। एंड हम जो मैटर बने होते हैं वो एक्चुअली प्योर तो होते हैं, लेकिन क्या सारे मैटर्स जो तुम्हारे सारे मैटर्स होते हैं वो प्योर होते हैं कि नहीं होते हैं। सो हम लोग वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रॉम हेयर। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, species, mineral water और जूस that we buy from the market are pure? इन्होंने एग्जांपल दिया है, ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर है तो हम एनसीईआरटी से प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही काफ़ी कॉलेजेस में, काफ़ी स्कूल्स में यही बुक को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये एनसीईआरटी की बुक है तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल सही पोर्शन तुम्हें सही कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंटेंट तुम्हें इरेगुलर हो या इरेस्पेक्टिव हो तुम्हारे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। बेहतर घी में मिल्क, यहाँ पे जो तुम अपनी डेली लाइफ में घी का यूज़ करते हो, बटर का यूज़ करते हो, साल्ट हो गए, स्पीसीज हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर और जूस। उन्होंने कहा जो भी हम ये चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं या परचेज करते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें प्योर हैं, ये सारी चीज़ें प्योर हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। कि फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आगे कि ये सारी चीज़ें प्योर हैं कि नहीं हैं, ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द बैग्स। और उन्होंने कहा कि क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि और नोटिस किया है कि जो यहाँ पे वर्ड प्योर लिखा रहता है पैकेट्स के ऊपर, क्या ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे इन्होंने लिख के दी वो सारी चीज़ें प्योर हैं? क्या ये सारी चीज़ें कंज्यूमर्स हैं? मीन्स कंज्यूमेबल्स का मतलब होता है कि इस जो चीज़ें प्योर इन्होंने लिख तो दिया है, क्या ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी डेली लाइफ के पर्पज़ से ये क्या चीज़ें बिल्कुल सही हैं? ऐसा यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कंज्यूमेबल्स का मतलब ये हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। एक कॉमन जो इंसान होता है, इंसान जनरली जो साइंटिस्ट लोग इस पूरे जो हमारा मिक्सचर होता है इसको जो सर्च करते हैं या उनमें से वो हर एक चीज़ की क्वांटिटी निकालते हैं, उनके लिए ये बात बिल्कुल मायने रखती है कि यहाँ पे किसी भी एक सब्सटेंस में उन्होंने किसी भी चीज़ की खोज की है तो उसमें से अगर कुछ उसमें फॉर्म कम हो जाते हैं या किसी का मिक्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए ये बात बहुत वेरी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें इस चीज़ की क्वांटिटी कम हो गई। लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए उन्होंने कहा है कि जो प्योर का मीनिंग है वो क्या एडल्ट्रेशन है। उनका मतलब एक कॉमन पर्सन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि प्योर भी हो या ना हो, ठीक है, चलता है। एक कॉमन इंसान के लिए वो ठीक है, ज़्यादा प्योर नहीं है तो हम काम चला लेंगे, कॉमन इंसान ये सोचता है, आम जनता की सोच यही होती है। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। लेकिन एक जो साइंटिस्ट होता है उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग तरीके के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, ठीक है। उनके लिए ऐसा नहीं होता कि नहीं ये कॉमन इंसान की तरह है, ठीक है, ये एडल्ट्रेशन है, हम लोग काम चला लेंगे, खा पी के कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर।
एक जो साइंटिस्ट होता है उसके लिए ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं एक किसी सब्सटेंस के लिए, और यहाँ पे ये प्योर भी नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर। जो मिल्क होता है वो मिक्सचर होता है वाटर का, फैट का, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिक्सर हो गया ना। अगर कोई कॉमन इंसान से पूछता हाँ मिल्क इज प्योर बिकॉज ये इज लुकिंग वेरी नाइस एंड बिल्कुल क्लीन, तो उसकी वजह से वो कोई कॉमन इंसान होता है वो कहता है मिल्क बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है। लेकिन एक साइंटिस्ट क्या सोचता है, वो सोचता है कि इसमें वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन्स है, सो इसकी वजह से ये मिल्क कभी प्योर नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ों का मिक्सचर है। क्योंकि इसमें 3 चीज़ों का मिक्सचर है, सो दैट्स वाई इट्स नॉट वेरी प्योर, इट्स नॉट इन प्योर फॉर्म, so that's why it is a mixture of water, fat as well as proteins. So when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same. लेकिन जब कभी साइंटिस्ट कहता है कि ये चीज़ सेम है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, किसी भी जो भी चीज़ हम लोग उससे मिक्स कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन दियर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में वो सारे सब्सटेंस बिल्कुल सेम है, इसलिए वो कह रहे हैं। ठीक है, बाकी ठीक है। इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक सब्सटेंस वो प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर की है। ठीक है, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा ऑल आर मिक्सचर्स। और जैसा कि हम अपने चारों तरफ देखें कि बहुत सारे जो मैटर होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स, उसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉइल्स एक्सेट्रा ऑल आर दी मिक्सचर। और जनरली तुमने देखा ही होगा कि तुम्हारा जो सी वाटर होता है और तुम्हारी ये सॉइल होती है उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स बने रहते हैं, उनको तुम अपनी ये जो आईज हैं उनसे देख भी नहीं सकते हो। एक माइक्रोस्कोप से ही तुम उस लेवल पे जाके तुम अगर सर्च करो कि इसमें कितने पार्टिकल्स किस चीज़ के हैं तभी देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं व्हाट इज ए मिक्सचर। मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर एक्चुअली होता है कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, मतलब एक से अधिक प्योर फॉर्म में जो मेटल्स होते हैं उसको मिक्सचर कहते हैं। और ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। और वो कहते हैं कि एक जो सब्सटेंस होता है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से, उसके फिजिकल प्रोसेस से किसी भी सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? इसका जो अगला जो हम लोग अभी स्लाइड देखेंगे उसमें वो इसका पूरा एक्सप्लेन किए हैं कि जो सब्सटेंस होता है वो क्यों नहीं सेपरेट किया जा सकता है एक फिजिकल फॉर्म से। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम, उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि तुम्हारा जो डिजोल्व सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ठीक है, तुम्हारा जो डिजोल्व सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ठीक है, इसको देख लेते हैं। NaCl कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई, उन्होंने बताया है कि इसको सेपरेट किया जा सकता है वाटर बाई दी फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। उन्होंने कहा जो तुम्हारा NaCl का एग्जांपल दिया वो किसके द्वारा, एवापोरेशन के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तुम्हारा जो NaCl है, देख लेते हैं इसको। NaCl को जो प्रोसेस है वो एवापोरेशन के द्वारा हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, एवापोरेट करके Na+ को और तुम्हारा Cl- को हम लोग निकालते हैं तो तुम्हारा NaCl मिलता है। बाकी अगर तुम सोचो कि इसको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कर पाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन्होंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, फिर वो कहते हैं हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। उन्होंने एक और एग्जांपल दे दिया, NaCl का ही सोडियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है और इसको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने बताया शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। और उन्होंने बताया जो शुगर है वो एक सब्सटेंस है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, और इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। और वो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि अपनी डेली लाइफ से भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिलते हैं। तुम अब अपनी डेली लाइफ से यहाँ पे तुम रिलेट कर पाओगे। इस साल्ट के एग्जांपल को ले लो। ठीक है, साल्ट का एग्जांपल ले लो, इससे रिलेट कर पाओगे कि ये क्या प्योर फॉर्म में होता है। प्योर घी का एग्जांपल ले लो और ये प्योर मिल्क का ले लो। तो फॉर एग्जांपल सबसे आसान चीज़ है कि वाटर का एग्जांपल ले लो। क्या वाटर प्योर है अपने नेचर में?
ठीक है, अपनी डेली लाइफ में जो हम लोग वाटर पी रहे हैं उसमें भी तुमने देखा होगा, कभी कभी बचपन में काम किया होगा। हम लोग क्या करते थे, अपनी जो कोई भी एक कपड़ा लेके नल, जो अपना पहले नल होता था ना, नल में लगा देते थे, तो वहाँ पर जो पानी गिरता था तो वहाँ पे रेड कलर की सैंड आ जाती थी, बालू आ जाती थी। तो वो भी एक क्लियरिफाई करता है कि वाटर भी जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग जनरली ऐसे ही ट्यूबवेल या नल से जो पानी ले रहे हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर बना रहता है। ये एग्जाम्पल घर पे सभी लोगों ने किया होगा बचपन में, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन रिलेट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वेरी वेल, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। और उन्होंने बताया कि ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे, कंपोनेंट्स पे, कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिक्सचर्स को देखने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड तुम्हारा पेज है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मिक्सर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि ए सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है वो 2 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं। जो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है वो इजिकल मिलके बना होता है तुम्हारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। इन 2 चीज़ों से मिलके बना होता है तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होगा ना, इसकी जो तुम्हारी अमाउंट होगी, सॉल्वेंट की जो अमाउंट होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है, ग्रेटर होगी इन कंपेरिजन टू सोल्यूट, ठीक है। यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा तुम्हारे सोल्यूट से, ठीक है। ये टर्म एंड कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इन लेजर क्वांटिटीज का, और जो लेजर क्वांटिटी में होगा वो तुम्हारा सॉल्यूट होगा। सॉल्यूशन एक्चुअली होता है क्या है, सॉल्यूशन मिक्सर्स तो होता है ना, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड और सॉलिड का मिक्सर होता है, वही सॉल्यूशन तुम्हारा कहलाता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो सॉलिड फॉर्म में जो तुम्हें मिलेगा, ठीक है, जो लेस क्वांटिटी में मिलेगा वो तुम्हारा सॉल्यूट रहेगा, और तुम्हें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा वो तुम्हारा सॉल्वेंट रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारा ये सॉल्वेंट रहता है ना, ये तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा जो ओके, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये तुम्हारा किस में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ट्रेन नहीं निकली जा रही, और हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। एक बात बताएं, देखो कोई भी लाइफ में कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि 2 मिनट का वीडियो देख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी वीडियो देखो, या मैं तो बस इसलिए तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी चैनल पे वीडियो देखो, ठीक है, उसमें ये चक्कर में मत पड़ना कि ये छोटा लेक्चर है तो जल्दी से समझ में आएगा। देखो अगर किसी भी चैप्टर की या कोई भी चैनल अगर तुम्हें सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसकी लेंथ बड़ी है, तो इसका ये मतलब भी तो है कि वो तुम्हें हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है, हर एक पॉइंट को बता रहा है, और उसमें अधिक तुम्हें मतलब नॉलेज मिलेगी सीखने की एज कंपेरिजन टू जो तुम्हारा छोटा सा एक वीडियो है, उसमें उतनी नॉलेज नहीं मिल पाएगी, उसमें सारे पॉइंट नहीं कवर हो पाएंगे। तो अगर तुम्हें अच्छी नॉलेज चाहिए, डीपली नॉलेज चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज चाहिए, तो हमेशा कोशिश करना लाइफ में कि उस लेंथी टॉपिक के पीछे भागने की कोशिश करना। जो तुम्हारे बड़े वीडियोज़ हैं, कभी भी ये कोशिश मत करना कि नहीं मैं 5 मिनट की वीडियो रख कर टॉप कर लूँगा, ठीक है। अगर तुम्हें एक अच्छे फॉर्मेट में नॉलेज चाहिए तो उसके लिए कंपलसरी है कि तुम्हें पूरा नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर थिंग से जो तुम पढ़ रहे हो इस टाइम, ठीक है। सो हमेशा कोशिश यही करना, बाकी तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। जहाँ से भी पढ़ो अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, और सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही का एग्जांपल दिया उन्होंने कि ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड। जो उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि जो शुगर होता है वाटर में वो सॉलिड होता है इन लिक्विड सॉल्यूशन में, इन द सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट। अब उन्होंने एग्जांपल दिया शुगर का, ठीक है। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल राइट नाउ, सो आई कैन change the heading from this, okay, so this red color is visible। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि सॉल्यूशन है, ठीक है। कोशिश करना रिलेट करने की। इन्होंने यहाँ पे शुगर दिया और प्लस वाटर दिया। हमने तुम्हें पहले ही बताया था जो तुम्हारा वाटर होता है
वो तुम्हारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट होगा वो लार्जर क्वांटिटी में होगा। ठीक है, उसकी लार्जर अमाउंट में होगा। ठीक है, और ये कैसा रहेगा, ये तुम्हारा हमेशा लिक्विड रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट रखना। तुम्हारा जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, वाटर है, लिक्विड है और लार्जर अमाउंट में रहेगा। तुम्हारा जो शुगर है वो स्मॉल अमाउंट में रहेगा। ठीक है, वो तुम्हारा स्मॉल अमाउंट में रहेगा। और ये तुम्हारा लिक्विड है, ये तुम्हारा सॉलिड फॉर्मेट में रहेगा। तो इन्होंने एग्जांपल दिया शुगर का, वाटर का। तो यहाँ पे तुम्हारा शुगर हो गया, ये तुम्हारा सोल्यूट हो गया, ये सॉलिड है, और ये तुम्हारा वाटर, ये सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया, और ये लिक्विड है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे उन्होंने एग्जांपल दिए, ये पढ़ लेना, तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं। ये एग्जांपल देख लेते हैं। और सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन एज आयोडीन सॉलिड। अगर आयोडीन सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, फिर तुम्हारा ये सोल्यूट हो गया, इसमें तो कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर तुम्हारा एल्कोहल है तो वो तुम्हारा लिक्विड है, तो वो तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये बात समझ गए ना। ऐसे ही ये एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन ए गैस। ठीक है, जो एयर है वो मिक्सचर है गैस इन ए गैस। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। ठीक है, वो कहता है कि एयर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। इट्स मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। दी अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, वो तुम देखते रहना और पढ़ते रहना। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉल्यूशन की। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एक जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। ठीक है, वो होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहता है कि उसमें कि सेम प्रकार के भी कुछ मिक्सचर्स प्रेजेंट रह सकते हैं, डिफरेंट भी रह सकते हैं, इसलिए होमोजीनियस। और इसमें दो टर्म रहते हैं, हेट्रोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो उसमें सेम प्रकार के जो तुम्हारे मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं वो तुम्हारे सॉल्यूशन में होमोजीनियस कहलाते हैं। इसका मतलब ही यही होता है। ठीक है, होमोजीनियस का। और तुम्हारा एक टर्म और होता है हेट्रोजीनियस, उसमें डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं, उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। उन्होंने बताया जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना वो बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। तुम समझ रहे हो ना, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इजिकल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इन डायमीटर, वो भी डायमीटर में होते हैं। 10⁻⁹ मीटर कितने छोटे हैं इमेजिन करो। ठीक है, तो पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूशन के, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी। ठीक है, डायमीटर। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई अवर नेक्ड आई। उनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर उनको देखना है तो हमें एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना होगा, वहाँ से हम लोग पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन देख पाएंगे ईजिली और पता कर पाएंगे इसमें कितने टाइप के मिक्सचर्स प्रेजेंट हैं, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स और दूसरे सब्सटेंसेस के हैं। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए ये जो अगर इसमें से हम बीम की लाइट डालें इनके बीच से, तो ये स्केटर नहीं करती है। लाइट जैसी डालते हैं वैसी निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसकी शैडो हमें दिखाई देती, क्योंकि अगर इनका साइज बड़ा है तो अगर लाइट डालेंगे तो वो लाइट इसको आर पार नहीं कर पाती, और तो वहाँ से हमें एक पीछे शैडो दिखाई देती। बट इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, इसलिए यहाँ पे कोई स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। स्केटरिंग ऑफ लाइट का मतलब ही यही होता है कि लाइट का दिखाना। ठीक है, तो इसलिए कोई शैडो नहीं बनती है वहाँ पे। ठीक है, थ्रू दी सॉल्यूशन। और बेसिक जैसी लाइट डाली वैसे कि बिना कोई लाइट में चेंज हुए, बिना कुछ शैडो बनाए, ये लाइट वैसी पास हो जाती है। सो दी पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। ठीक है, सो दी पाथ ऑफ दी लाइट इज नॉट विजिबल। इसलिए जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन में, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। इस वजह से जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर लाइट का पाथ कब विजुअल होगा, जब कहीं से वो लाइट स्केटर करे। लेकिन वहाँ पे स्केटिंग ऑफ लाइट तो हो रही नहीं है, जैसी लाइट डाली तो वैसी ही निकल गई। तो हमें एक पर्टिकुलर पाथ नहीं पता चलता है कि कहाँ से लाइट जानी चाहिए, कौन कौन से पार्टिकल से टकरानी चाहिए, जिससे एक हम आइडिया लगा सकें कि हाँ यहाँ से लाइट पास होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज साइज बहुत स्मॉल होता है।
लास्ट ऑप्शन है दी सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। पहले उन्होंने बताया था फिजिकल प्रोसेस के द्वारा भी जो हम लोग मिक्सचर होते हैं सॉल्यूशन उसको नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट नहीं किया जा सकते फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है, वो कहते हैं कि सोल्यूट पार्टिकल्स ये नीचे सेटल भी नहीं होते हैं। जैसे कोई एक बीकर ले लिया, ठीक है, एक कोई बीकर ले लेते हैं, सपोज एक बीकर, एक मिनट, ठीक है, सपोज एक हम लोग बीकर ले रहे हैं, ठीक है, बीकर ले लिया है। अब इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो हम लोगों ने इसमें फिल कर दिए, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जो इसमें सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम में ऐसा होता ना कि अगर जैसे सोइल है, अगर तुम उसमें से कोई बहुत ही डर्टी वाटर है, तुमने बकेट में रख दिया उस पानी को हिला के, बट कुछ टाइम बाद देखोगे कि जो बकेट का वाटर है वो ऊपर से क्लीन क्लीन दिखने लगता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इस केस में ऐसा क्यों नहीं होता है वो देखते हैं। इस केस में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो तुम जब तक तुम उन्हें डिस्टर्ब भी ना किए रहो तब भी वो नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, वो उन्होंने कहा सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज ए सोल्यूशन इज स्टेबल। और इसी वजह से सोल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। ना अब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इन एक्टिविटी 2.2 we observe that groups A and B obtain different sets of solutions, so we understand that in a solution the relative। अब हम लोग यहाँ से आगे ये देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in a solution. It can be called a dilute, or it can be concentrated or a saturated solution। ठीक है, वो कहते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, और इसको हम फिर बोल सकते हैं एक डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब ये होता है सिंपली कि डाइल्यूट जो टर्म है वो डाइल्यूट टर्म क्या बोलता है कि इसमें मिक्सर होना चाहिए। मिक्सर यानी कि लिक्विड का भी मिक्सर हो सकता है प्लस तुम्हारा सॉलिड का भी मिक्सर हो सकता है। डाइल्यूट का मतलब ही यही होता है कि किसी भी दो चीज़ों का मिक्स कर देना, उसे डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, कभी तभी हम लोग बोलते हैं ना अपने कि ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कि वो मिक्सचर है तुम्हारा लिक्विड का भी सॉलिड का भी। ठीक है, इस वजह से बोलते हैं ऐसा। फिर इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट कंसंट्रेटेड और ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट आर कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स, ये कंपैरेटिव टर्म्स भी होते हैं डाइल्यूट वाले, क्योंकि ये आसान नहीं होते हैं कि इनको तुम कहीं भी दूसरी जगह पे फिट कर देना। हर एक चीज़ का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है, अलग अलग हर एक चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, इस वजह से फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be given in water at a given temperature the same। पर वो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अमाउंट हम लोग साल्ट और शुगर का लेते हैं, और साल्ट और शुगर का या बेरियम क्लोराइड का, वो क्या डिजोल्व हो सकती है वाटर में एट ए गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पे। और फिर वो क्वेश्चन इसमें कहते हैं गिवन टेम्परेचर पे डिजोल्व हो सकती है, अगर डिजोल्व हो भी सकती है तो वो क्या सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इन लोगों ने नीचे बताया कि कुछ सोचो, पहले तो ट्राई करो कुछ सोचने की क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऐसा क्यों पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर जब तक सोचोगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अमाउंट हमने लिया पहले तो साल्ट और शुगर का, या तुम बेरियम क्लोराइड ले लो जैसा भी तुम्हारा मन हो। ठीक है, इन्होंने साल्ट और शुगर लिया, तुम ले सकते हो, और वाटर ले सकते हो, और तुम सोइल ले सकते हो। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं, बस सोचने की बात है।
तो वो कहते हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर वो फिक्स कर देते हैं। फिर वो पूछते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो क्या ये सेम रहेगा। तो वो कहते हैं ए सोल्यूशन दैट हैज डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग। वो कहते हैं कि एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर तुम ले लो, उसमें सॉल्यूशन का जो रोल होता है वो उतने ही सोल्यूट पार्टिकल्स को डिजोल्व कर पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम दिन में 4 रोटियां खाते हो तो तुम्हारी कैपेसिटी 4 ही रोटी खाने की तो होगी। अगर तुम्हें 10 रोटियां खिला दी जाए, इट्स हैपन इन योर डेली लाइफ। अगर तुम 4 रोटी खाते हो तो 4 ही खा पाओगे ना, जितनी कैपेसिटी। ऐसे ही इसमें सेम केस है कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है ना, जो एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर सोल्यूशन दैट इज डिजोल्व एज मच सोल्यूट कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। Now, in other words, when no more solute can be dissolved, in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए प्रेजेंट जो मिलता है वो तुम्हारा कहलाता है सोल्यूबिलिटी से बोलते हैं। जो अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट रहती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसी को सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution. ऑब्वियस ही बात है, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर किसी सॉल्यूशन में कम है एक सैचुरेशन लेवल से तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ये 22 वर्षा हो गया ऊपर वाले का सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। और इसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहती थी उसको सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। ये टर्म याद रखना, ठीक है। ये सारे, और इसमें लास्ट में एक इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। उन्होंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और अनदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक्चुअली में जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन तो मिक्सचर ही होता है ना, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है तुम्हारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों रहेंगे। अगर सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारा केवल सॉल्वेंट रहेगा, ये बात, हाँ, ठीक है, ओके। फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है, इसे देखते हैं। एग्जाम्पल्स भी तुम्हारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो भी इजी होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से इट्स वेरी इजी, आराम से तुम लोग कर पाओगे। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे तरीके बताए हैं। पहला बताया मास बाई परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। मास परसेंटेज का मतलब क्या होगा सॉल्यूशन में, कि मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन में ध्यान रखना सोल्यूट भी रहेगा सॉल्यूशन में, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में ध्यान रखना तुम्हारा सॉल्वेंट भी रहेगा और प्लस तुम्हारा सोल्यूट भी रहेगा। ऐसा मत करना कि यहाँ पे तुमने मास ऑफ सोल्यूट तो रख दिया, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट का ही तुमने मिक्सचर या अमाउंट उसको कैलकुलेट करके सोल्व कर दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें सॉल्यूशन की अगर बात कर रहा है तो तुम्हारा इसमें दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने केवल एक ही टर्म को ले लिया, ठीक है। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन का मीन्स हुआ मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हुआ मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। जो टर्म यहाँ पे आ रही है वही टर्म को नीचे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और हमारा क्वेश्चन अब फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। और सॉल्यूशन कंटेंस 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। एक जो हमारा सॉल्यूशन है
वो कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। ठीक है, इन कॉमन साल्ट कितने कितने ऑब्टेन कर रहा है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आओ समझते हैं। एक सॉल्यूशन है वो कंटेन्स करता है 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, इन कॉमन साल्ट इन 20 ग्राम। कॉमन साल्ट है, अगर साल्ट है तो तुम्हारा ये सॉलिड होगा, अगर तुम्हारा साल्ट है सॉलिड होगा, सॉलिड होगा तो ये तुम्हारा सॉल्यूट होगा। यानी कि सॉल्यूशन में तुम्हें दो टर्म पता चल गए, एक तो ये यानी कि ये जो क्वांटिटी दी है कॉमन साल्ट की, ठीक है, वो तुम्हारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और तुम्हारा फिर कितने में ग्राम में, वाटर में 320 ग्राम ऑफ वाटर, ये टर्म याद रखना बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा जो 320 ग्राम ऑफ वाटर दिया ना, 320 ग्राम, ये तुम्हारा लिक्विड है। अगर लिक्विड है, मैंने बताया था लिक्विड है तो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये टर्म याद है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज। और मास बाई मास परसेंटेज का हम लोगों ने फार्मूला देखा, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 40 ग्राम। ठीक है, पुट कर दो। फिर नीचे क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो 320 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हम लोग 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम करेंगे, तभी तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया। क्योंकि ये तो तुम्हारा इस सॉल्वेंट का दिया, सॉल्यूट का। सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 360 ग्राम। ठीक, तो तुम्हारा ये 360 इंटू 100। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो तुम्हारा जो 400 बाई कितना आएगा, 36। ठीक है, 400 बाई 36। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आंसर आएगा, 11.1%। ये बात समझ में आई, ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस तुम जो टॉपिक है उसको बस थोड़ा सा समझते जाओ। मास बाई मास परसेंटेज का, मास बाई मास परसेंटेज का जो तुम्हें फार्मूला लिखा था वो लिखा था, देखो मास बाई मास परसेंटेज का फार्मूला था मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू में 100। मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बस उसी तरीके को यूज करके हम लोगों ने इसको निकाल लिया और वेरीफाई किया। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं। सस्पेंशन होता क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स। नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स मीन्स मैंने पहले बताया था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर से मिलके बने हों उनको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 में जो एक्टिविटी हम लोगों की, उसमें नॉन होमोजीनियस मिक्सचर्स की कुछ बात की गई होगी। एक्टिविटी तुम्हारा काम है, एक्टिविटी खुद से कर लेना, अगर समझ में ना आए तो बताना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, यू कैन कमेंट me below in the video section. In which solids are dispersed in liquid. उन्होंने बताया कि जो solids होते हैं वो dispersed होते हैं liquid में, are called suspension. Dispersion of solids in liquids are called, क्या कहलाते हैं ये, सस्पेंशन कहलाते हैं। ये टर्म इम्पोर्टेंट है। Solids are dispersed in liquids, that is called suspension. A suspension is a heterogeneous mixture. ये एक heterogeneous mixture होता है in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. ठीक है, इसमें जो सोल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते हैं, बट ये रिमेन उसमें बने रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल। और इसके जो अगर पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं हुए तो इसका मतलब वो हम देख सकते हैं, तो दैट्स बाय पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई। ठीक है, इस बात का ये मतलब होगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये तो हम लोग पहले ही समझ गए हैं। सस्पेंशन जो होता है वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स और मैटर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड है दी पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन। ठीक है, पार्टिकल सीन कर सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्यूट है, वो डिजोल्व नहीं होता है।
The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. अब देखो यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट आया। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आया कि जो पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन होते हैं वो जब उनमें से एक स्केटर वो बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस की जाती है, उसमें डाली जाती है, तो जब लाइट वहाँ से पास होती है तो वहाँ पे एक अपना पाथ क्रिएट कर लेती है। जो पाथ क्रिएट होता है ना, ठीक है, वो विजिबल होता है, वो देख सकते हैं। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज होता है सॉल्यूट का वो बड़ा होता है। लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तब पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर के अप्रोक्स था। खुद पढ़ा था तुम लोगों ने, पढ़ा था ना, भूल गए? 1 नैनोमीटर के अप्रोक्स था। नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁹ मीटर। बहुत स्मॉल होता था, दैट्स वाई वहाँ पे कोई पाथ नहीं बनता था और हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते थे वहाँ पे लाइट का पार्टिकल से। दी सॉल्यूट पार्टिकल सेटल्स डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं इसमें, बिकॉज इस सस्पेंशन में, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है इस वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि पीछे में ऐसा नहीं होता था सॉल्यूशन में। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस। और इनको फिल्ट्रेशन के द्वारा हम लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं हो रहा था उस केस में, यानी पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है। ये सब होता है। द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। और सस्पेंशन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे कोई भी स्केटिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे अपना टॉपिक, व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत आप लोग घर से पढ़ के आना, अपनी बुक से पढ़ा के देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब भी हम बोलेंगे। सो आई होप यू ऑल एंजॉइंग दिस सीरीज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर। सो आप लोग ध्यान रखिए अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।